हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो आ चुके हैं, जैसे कि एक नए स्टॉक के बारे में। यस, इस स्टॉक में मतलब हम कह सकते हैं बहुत ही बड़े रिटर्न्स भी बन सकते हैं। प्रॉपरली इस वीडियो को पूरा देख लेना, रिस्की है थोड़ा सा स्टॉक, बट एक नए स्टॉक के बारे में पता चलेगा। आईआरसीटीसी से रिलेटेड फाइनली ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ चुकी है। इस वीडियो का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ज़रूर इनको स्टडी करना। एंड कल सुबह 10:30 बजे एक चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, तो इस चैनल के ऊपर सुबह 10:30 बजे आना। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट आपको सीखने को मिलने वाला है, जो कि शायद से आप लोगों ने पहली बार सुना भी होगा। इस चैनल का भी लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले कुछ ऐसे स्टॉक के बारे में जो कि फंडामेंटली स्ट्रांग है। यस, बट उनमें उस तरीके के रिटर्न्स अभी तक हम लोग को देखने को नहीं मिले हैं, उस तरीके की रैली अभी तक देखने को नहीं मिली है। आप सभी लोगों को ये पता है कि मार्केट में जब हम लोग काम करते हैं, ऐसा कभी नहीं होगा कि सारे के सारे स्टॉक, सारे के सारे सेक्टर एक साथ ऊपर भागते रह रहे। ऐसा कभी नहीं होगा। कोई स्टॉक, कोई पर्टिकुलर सेक्टर बहुत अच्छा करता है, कोई पर्टिकुलर सेक्टर बहुत ख़राब करता है, राइट। कोई पर्टिकुलर सेक्टर परफॉर्मेंस ही नहीं देता है। इसका अर्थ ये नहीं कि वो स्टॉक्स ही ख़राब हो गए। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आपके पास ये स्टॉक है तो आप चाहो तो कंटिन्यू कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। बट मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि एज अ इन्वेस्टर आप लोगों ने इसको और भी ज़्यादा टाइम देना चाहिए। आप लोगों को ये फ्यूचर में अच्छे खासे रिटर्न्स दे सकते हैं। एक एक स्टॉक को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो सबसे पहले है दोस्तों HDFC AMC। यस, HDFC AMC देखा गया तो ख़राब कंपनी नहीं है। हाँ, पर यह भी एक सच बात है कि इस कंपनी ने उतने खास रिटर्न नहीं दिए हैं। एक साल की बात करो तो यहाँ पे 8%, मतलब एफडी से तो ज़्यादा ही रिटर्न है। नॉर्मल एफडी कितना रहता है, अगर पीएसयू की बात करें 5%। बट हम लोग मार्केट में थोड़ी ना 8% के लिए आए हैं, हम लोगों को और रिटर्न चाहिए। बट दोस्तों, ये कभी कभी होता है कंपनी की। अगर आप लोग किसी भी कंपनी का 5 साल का डेटा निकाल के देखना है, 5 साल में अगर कंपनी ने 200-300% की रिटर्न दिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहेगा कि हर साल उसने कंसिस्टेंट रिटर्न दिए हैं। ऐसा हो सकता है कि कंपनी 2-3 साल चली ही ना हो और बाद में उसने रिटर्न दिया हो। बस इतना ही कहना चाहूँगा, ये कंपनी बिल्कुल भी ख़राब कंपनी नहीं, छोटी कंपनी नहीं। 55,000 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। ज़रूर अगर आप चाहो तो इस कंपनी को और भी टाइम दे सकते हो, आपके ऊपर है। आप चाहो तो 8% की रिटर्न एक साल में दिए है, बट ये कंपनी और भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकती है। मेरी पर्सनल उम्मीद भी इस कंपनी से बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ दोस्तों, ICICI बैंक। यस, ICICI बैंक में इससे रिलेटेड भी बहुत बार वीडियो बना चुका हूँ। पर्सनली मुझे लगता है कि ये कंपनी बहुत ऊपर रहनी चाहिए। ये भी जो लेवल है वो बहुत ही कम लेवल मुझे यहाँ पे लगता है। एटलीस्ट मतलब ये 4 डिजिट में तो होना चाहिए। मैं बार बार ये चीज़ों को रिपीट करते यहाँ पे आ चुका हूँ। और देखा गया तो ये देखिए, ICICI बैंक ने कितना दिया साल में, 58%, कोई ख़राब नहीं है। बट ये आज भी मुझे लगता है कि ये बहुत ऊपर, मतलब HDFC बैंक जितनी ICICI बैंक बड़ी है, देखा गया तो HDFC की बात करें, कोटक की बात करें, तो ज़रूर ICICI बैंक भी अगर आपके पास रहेगा, मुझे ऐसा लगता है कि आपने लंबी पारी खेलनी चाहिए। नेक्स्ट बात करें तो यस, एक लाइफ इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ एक बहुत अच्छा स्टॉक जो कि निफ्टी 50 का ही पार्ट है, SBI लाइफ इंश्योरेंस। ये भी स्टॉक कोई ख़राब स्टॉक नहीं है दोस्तों। इसमें भी अगर हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम चार्ट पैटर्न के रिटर्न्स की बात करें तो ओके ओके परफॉर्मेंस दिया है इस कंपनी ने। अगर मैं इसके एक साल के रिटर्न्स की बात करूँ तो कितना है, ख़राब नहीं है। 40% भी थोड़ी ना ख़राब रिटर्न्स होते हैं। पर देखा गया तो इस कंपनी में भी बहुत बड़ी काबिलियत है। 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में भी कोई ख़राब बात नहीं, 21%, 20% की रिटर्न है। दोस्तों, देखा गया तो ये बहुत ही कमाल के रिटर्न है। और इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आपके पास SBI लाइफ जैसी कंपनी है तो लंबी अवधि की पारी खेलिए, आपको डेफिनेटली अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है, इससे भी ज़्यादा मिलेगा। नेक्स्ट बात करें एक कंपनी SBI से ही जुड़ी हुई, SBI कार्ड। ये भी कंपनी अगर देखा गया तो ये जब भी 1000 में आ जाती है, उसके बाद कोई ना कोई बड़ा शेयर होल्डर अपना स्टेक बेच देता है, इसके कारण ये स्टॉक बार बार नीचे आता है। बट अगर परफॉर्मेंस देखा गया तो इस कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा ही है। देखा गया तो कंपनी के रिसेंटली क्वार्टर के भी नंबर अच्छे हैं, इसके पहले के भी क्वार्टर के नंबर बहुत अच्छे थे। तो SBI कार्ड अगर आपके पास है, मुझे ऐसा लगता है कि आपने लंबी पारी खेलनी चाहिए। यहाँ पे भी आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। सालाना रिटर्न्स की बात करें तो 27% है, जो कि ख़राब नहीं है। बट एक बात ये भी सच है कि ये कंपनी 27% यहाँ तक के परफॉर्मेंस के, उसके बाद तो ये कंपनी ने कोई रिटर्न्स दिए ही नहीं है। एक ही दायरे में ये कंपनी अप एंड डाउन यहाँ पे कर रही है। अगर आपने यहाँ पे ऑब्वियसली 27% यहाँ के, तो बहुत से लोगों ने यहाँ पे भी निवेश किया होगा। मैं बस उनको इतना ही कहना चाहूँगा कि आपने यहाँ पे ज़रूर टाइम देना चाहिए। ये कंपनी आपको फ्यूचर में अच्छा खासा परफॉर्मेंस देते हुए देखने को ज़रूर मिलेगी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो यस, गैस सेक्टर से जुड़ी हुई महानगर गैस लिमिटेड, ये भी कमाल की कंपनी है। अगर आपके पास ये कंपनी है, 1000 के ऊपर ये कंपनी पहले चलता था, अभी फिलहाल वापस 1000 के नीचे आ चुका है। लॉस में निकलना मुझे ठीक नहीं लगता है। अगर आप चाहो तो इसको भी कंटिन्यू यहाँ पे कर सकते हो। इसके एक साल के परफॉर्मेंस की बात करें तो इतना कुछ खास नहीं, आप देख सकते हो।
मात्र 3.25%। सो डेफिनेटली हम बोल सकते हैं ये तो एफडी से भी ख़राब परफॉर्मेंस है, बट देखा गया तो ये कंपनी ख़राब नहीं है। ओवरऑल अगर आप लोग देखोगे फ्यूचर में अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे सकता है। गैस की बात हो रही है तो एक स्टॉक है इंद्रप्रस्था गैस लिमिटेड, इसका भी परफॉर्मेंस वैसा ही है। एक साल में कितना है यहाँ पे, तो एक साल में 10% है। बट अगेन कहना चाहूँगा 10, 12, 15% के लिए थोड़ी ना हम मार्केट में आते हैं, हमें बहुत ज़्यादा रिटर्न चाहिए। हमें कुछ कुछ स्टॉक में तो 400, 300, 500% के रिटर्न मिले हैं, एंड बुल रन में इतना कम रिटर्न मिलना तो ऑब्वियसली हमें बुरा ही लगता है। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये कंपनी आपके पास रहेगी, एंड इन द केस अगर आपने हायर लेवल पे खरीदा है, तो आपको टाइम देना यहाँ पे आना चाहिए। ये कंपनी फंडामेंटली कोई वीक नहीं है। अगर आप इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखोगे आईजीएल का, तो आप खुद देख सकते हो कि कंपनी कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। हाँ, हो जाता है कभी कभी परफॉर्मेंस नहीं देती, जैसे कि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कंपनी 2 साल नहीं चल रहा था, पर उसके बाद जो कंपनी ने रिटर्न्स दिया 4 गुना पैसा कमा के दिया था। सो अगर आप चाहो तो आईजीएल में भी रुक सकते हो। नेक्स्ट कंपनी की बात करें, डॉक्टर लाल पाथ लैब। मैं ऑलरेडी इससे रिलेटेड वीडियो बना के आपको बता चुका था। आरटीपीसीआर टेस्ट जो हुआ करती थी उसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई कमाता था तो डॉक्टर लाल पाथ लैब एंड मेट्रोपोलिस, राइट। और भी है थायरोकेयर एंड ऑल दैट। अगर हम लोग बात करें टेस्टिंग से रिलेटेड, वो आरटीपीसीआर तो नहीं रहता था, वो एंटीजेंट का रहता था। बट अगर हम लोग बात करें तो ये कंपनी भी बहुत सॉलिड कंपनी है। कोविड में तो इसने अच्छा खासा कमाया, बट कोविड के पहले भी तो ये अच्छा खासा बिजनेस करता था। तो आज के दिन की अगर बात करें तो डेफिनेटली नो डाउट ये कंपनी, अगर हम लोग बात करें तो कितना है, एक महीने में आप देख सकते हो ज़्यादा कोई परफॉर्मेंस यहाँ पे नहीं है। सो एक महीने में, मतलब एक महीना मतलब कुछ भी नहीं होता है दोस्तों। एक महीने में ही रिटर्न्स बनने शुरू हो गए तो हर कोई मार्केट में ही आ जाएगा। सो अगर आपके पास पेशेंस है सो ज़रूर इसको कंटिन्यू करना, अगर नहीं है तो पेशेंस डेवलप करना। ये कंपनी बहुत ही अच्छे खासे रिटर्न्स फ्यूचर में देने वाली है, ज़रूर कंटिन्यू करना। नेक्स्ट अगर बात करें पीजीएचएल, यस, बहुत बड़ी कंपनी, बहुत बड़ा ग्रुप का नाम है पीजीएचएल। पीजीएचएस तो आप लोगों ने सुना होगा। ये थोड़ा सा रिस्की स्टॉक है, मैं जब भी इसका बात यहाँ पे करता हूँ। मर्क कंपनी, आप लोगों को पता है पुराना नाम है इसका, जो कितना है 8.25 करोड़ का अगर मार्केट कैप की बात करो, ऑब्वियसली थाउजेंड्स की हम लोग बात करें, मतलब मिड कैप कंपनी। इसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी। अगर आप इसका एक साल का परफॉर्मेंस देखोगे क्या नज़र आ रहा है, 17% डाउन, बिल्कुल अच्छी बात नहीं, नो डाउट, एग्री करता हूँ मैं। बट अगर आप इसका 5 साल का परफॉर्मेंस देखोगे, कहानी चेंज, 400% के रिटर्न, इनफैक्ट ये 600% के थे। सो जब भी ये कंपनी इस तरीके की परफॉर्मेंस देती है, अभी यहाँ तक भागा है तो गिरावट तो होगी। तो ये चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे समझ में आनी चाहिए। पीजीएचएल कोई ख़राब कंपनी नहीं है, फार्मा सेक्टर की दिग्गज कंपनी है। लॉस में निकालना नहीं चाहिए, इतना मैं कह सकता हूँ। अगर आप चाहो तो लंबी अवधि की पारी यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो। देन एफएमसीजी सेक्टर ही देखा गया तो यहाँ पे प्रेशराइज हम लोग को देखने को मिला है। जब भी बाजार में तेज़ी आती है एफएमसीजी स्लो होता है, बाजार में मंदी आती है तो एफएमसीजी की ओर देखा जाता है। सो एचयूएल अगर आपके पास रहेगा ज़रूर कंटिन्यू करना। ब्रिटानिया अगर होगा तो आप चाहो तो कंटिन्यू कर सकते हो। इनका जो प्रॉब्लम था प्राइसिंग से रिलेटेड, मार्जिन के ऊपर इंपैक्ट आता है, तो इन्होंने 2 बार प्राइसिंग बढ़ानी है, आप सभी लोगों को पता है। तो ज़रूर ये भी कंपनी कमबैक कर सकती है। नेक्स्ट बात करेंगे, यस, रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस भी देखा गया तो इसके नंबर इतने कमाल के, पिछले 5 क्वार्टर कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। एंड देखा गया तो इनमें भी 30% की रिटर्न है एक साल की, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। यस, एक साल कितना है 30%। बट ये 30% थोड़ी ना है, ये और भी रिटर्न्स देना चाहिए था। तो मुझे ऐसा लगता है कि रिलायंस में अगर आप चाहो तो कंटिन्यू कर सकते हो। ये कंपनी आपको और भी अच्छे रिटर्न्स फ्यूचर में जनरेट करके दे सकती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस, यस, बहुत ही कमाल की कंपनी है। ये भी कंपनी अगर देखा गया तो इतना खास परफॉर्मेंस नहीं, ओके 11, 11.25% भी कोई ख़राब नहीं रहता है। बट स्टिल इसकी भी कैपेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, 30, 40, 50% के रिटर्न ये भी दे सकती है अगर आपके पास ये कंपनी है। एंड अगर हायर लेवल पे है, वहाँ से ये कंपनी नीचे आ चुकी है 10-15%, तो लॉस में मत निकालना, आपको फ्यूचर में इसमें भी रिटर्न्स मिल सकते हैं। ये सारे कंपनी दोस्तों फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। यस, बर्जर पेंट भी अगर देखा गया, मैंने कल भी इससे रिलेटेड डिटेल वीडियो बनाया था। कोई ख़राब कंपनी नहीं, आपको टाइम देना आना चाहिए दोस्तों। फिलहाल अगर हम लोग बात करें इनमें तेज़ी नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं कि ये सारे के सारे स्टॉक खराब हो गए करके, ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स है। एंड अगर आप इनके लंबे चार्ट पैटर्न देखोगे, जैसे कि मैं अगर चलो बात करता हूँ ब्रिटानिया की, 5 साल की कहानी देखोगे, आप खुद देख लेना, 150% के करीब के रिटर्न है। सो ये चीज़ें हमें समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। यूनिलीवर की बात करें, 5 साल में 187% की रिटर्न तो होता है दोस्तों। मैं बार बार आपको बता चुका हूँ, 5 साल ऐसा कभी नहीं होगा कि अच्छा और सिर्फ अच्छा परफॉर्मेंस, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कभी ना कभी होगा कि आपके लिए वो 5 साल में से 1-1.5 साल चले ही ना, 1-1.5 साल नॉर्मल चले और 1 साल ऐसा चलेगा परफॉर्मेंस कि मतलब आप लोग प्राउड करोगे कि मैंने इस कंपनी को होल्ड किया था। सो ये एक साइकिल रहती है 5 साल की। एक मेरी खुद के ऑब्जर्वेशन के हिसाब से 5 साल है, ये कोई किधर लिखा हुआ नहीं है, बट मैंने देखा है कि 5 साल में कभी ना कभी इन चीज़ों में हम लोग को उस तरीके की एक्टिविटीज़ होती हुई देखने को मिल जाती है। सो यहाँ पे मैंने ऑटो सेक्टर के शेयर्स कवर नहीं किए, क्योंकि ऑटो सेक्टर भी ओवरऑल यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो
थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस ही दे रहा है, बट वहाँ पे भी फिलहाल अभी 2018 के बाद रिकवरी हो चुकी है। सो बताने का मकसद क्या है, ये सारे कंपनी फंडामेंटल स्ट्रांग है। ये अगर आपने चूज़ किए हैं स्टडी करके तो आपका सिलेक्शन गलत नहीं है। पर हाँ, ये भी बात सच है कि उन्होंने इतना भी ज़बरदस्त नहीं किया है जितना कि ये कर सकते थे। तो ज़रूर अगर आप इनमें थोड़ा सा वक्त देंगे तो आपको फ्यूचर में कंपनियाँ अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिल सकती है। वीडियो को क्लोज करने से पहले इतना ही कहना चाहूँगा, ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, फाइनल डिसीजन आपका खुद का ही होना चाहिए। आपको जो स्टॉक अच्छा लगे आप वहाँ पे रह सकते हो, आपको जो अच्छा नहीं लगता आप उसको निकाल सकते हो। बट पर्सनली अगर आप मुझे ये पूछोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि इनमें अगर आप लोग लंबी पारी खेलोगे, मैं कभी भी किसी भी स्टॉक में निवेश करता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं उसको 5 साल तो ज़रूर देता हूँ। हाँ, अगर 5 साल के बीच में मुझे ऐसा लगा कि नहीं ये कंपनी बहुत ही ख़राब कर रही है तो आप लोग निकाल सकते हो। बट इन कंपनीज़ की अगर मैं बात करूँ 5 साल के हिसाब से या फिर आने वाले परफॉर्मेंस के हिसाब से या फिर अभी के परफॉर्मेंस के हिसाब से इनका परफॉर्मेंस इतना भी ख़राब नहीं है। सो आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से कोई भी मदद मिली होगी, तो चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।